याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जो राहुल गांधी ने कल हंगामा किया उसका जवाब दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब देते हुए ये बताया कि किस तरीके से जो राहुल गांधी है उन्होंने किस तरीके से जो अपना एक बचपना दिखाया है, सदन में जो हरकत की है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लिए गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय आज़ादी लेकर रहेंगे वाला जो विश्वास था, आज देश के कोटि कोटि जनों में उसी तरह का विश्वास पैदा हुआ है, जिस कारण विकसित भारत का शिलान्यास इस चुनाव में हो चुका है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश को विकास के नए स्तर पर ले जाना है। उन्होंने ये कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने जो गति पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उस स्पीड को और अधिक करने पर लगाना चाहिए। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि देश अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, अब इसे तीसरे नंबर पर ले जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अब मोबाइल फोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है और इस कार्यकाल में सेमीकंडक्टर व अन्य सेक्टरों में हम यही कारनामा करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत की मिट्टी में पैदा हुई चिप दुनिया के उपकरणों में होगी और ये भी बताया कि अब तक 4 करोड़ गरीबों को घर दिया जा रहा है। इस कार्यकाल में 3 करोड़ और लोगों को घर मिलेगा ताकि कोई भी घर के बिना यहाँ पर ना रहे। पीएम मोदी ने इस पूरे दौरान महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के विस्तार का वादा करते हुए कहा कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भाजपा द्वारा खाता खोलने का जिक्र किया, तमिलनाडु में कई सीटों पर भाजपा की दमदार उपस्थिति का जिक्र किया और कहा कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है, यानी कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में उससे अधिक वोट मिले हैं। वहीं उन्होंने पंजाब में भी बढ़त का जिक्र किया। पीएम मोदी ने विपक्षियों की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि जनता ने इन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया, जिनका काम है कि तर्क खत्म हो जाए तो चीखते चिल्लाते रहो। उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। पीएम मोदी कहते हैं कि अच्छा होता
कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार जनता के आदेश को सराखों पर चढ़ाते हुए आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम दिन रात बिजली जलाकर हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने हमें हरा दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेकर निकला और अगर वो गिरकर रोने लगता है तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर उसे ठांठस बांधते हुए ये कहने लगता है कि देखो चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई, तुम बढ़िया साइकिल चलाते हो, तुम गिरे नहीं हो। बच्चे का ध्यान भटकाकर उसका मन बहला दिया जाता है। यही कांग्रेस के साथ चल रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान 1994 के चुनाव को याद करते हुए कहा कि उसके बाद 10 चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस 50 के आंकड़े को नहीं छू पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसी है। उन्होंने एक और किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा कि एक बालक 99 मार्क्स लेकर घूम रहा था और सबको दिखाता था कि कितने अधिक मार्क्स आए हैं। लोग 99 सुनकर शाबाशी देते थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब शिक्षक आए और पूछा कि किस बात की खुशी बांट रहे हो, ये 100 में से नहीं बल्कि 543 में से 99 लेकर आया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी कहते हैं कि फर्जी बयानबाजी में कांग्रेस ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। शोले की मौसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी बार हारे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे मौसी पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को परजीवी बताते हुए कहा है कि वो जिस शरीर के साथ रहता है उसको ही खाता है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों का ही वोट खा जाती है और उसके बल पर फलती फूलती है। उन्होंने आंकड़े गिनाए कि जहां जहां पर कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला था, वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है। जहां पर किसी का पल्लू पकड़कर चलते थे, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% है और 99% से अधिक सीटें उनके सहयोगियों ने ही उन्हें जिताई है। बता देते हैं कि पीएम मोदी कहते हैं कि 16 राज्यों में जहां पर कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उनका वोट शेयर काफी ज्यादा गिर चुका है। उन्होंने बताया कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने दम पर लड़कर कांग्रेस ने 64 में से सिर्फ 2 सीटें जीती हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिण भारत जाकर उत्तर के खिलाफ बोलते हैं, उत्तर में पश्चिम के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं, भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश की जाती है। जिन नेताओं ने देश को खंडित करने की बात की थी, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने सदन का टिकट दिया। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए काम कर रही है। वहीं कांग्रेस देश में काफी आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है और उनके शासन वाले राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल खेला जा रहा है। उन्होंने घोषणा की थी कि इनके मन मुताबिक परिणाम नहीं आया तो देश में आग लगा दी जाएगी। वहीं भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजकता फैलाई गई है। वहीं सीएए को लेकर पूरे इकोसिस्टम ने यही खेल खेला है। पीएम मोदी ने एक और किस्सा सुनाया जहां पर कहा कि एक बच्चा स्कूल से आकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि उसे पीटा गया है, लेकिन मां के कहने पर वो कुछ बता नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चा ये नहीं बता पा रहा था कि स्कूल में उसने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी, किसी की किताबें फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने शिक्षक को चोर कहा था, वो किसी का टिफिन चुरा कर खा गया था। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सदन में यही बचकानी हरकत देखी है। वे कहते हैं कि सदन में मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा का ड्रामा सहानुभूति हासिल करने के लिए चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि हजारों करोड़ रुपयों की हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। उनका इशारा राहुल गांधी पर था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी भी मांगनी पड़ी थी और वे बताते हैं कि इन पर वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के अपमान का मुकदमा चल रहा है। और वे कहते हैं कि बाल बुद्धि सदन में किसी को भी आंखें मारने लगते हैं, गले पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी से कह रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा। उन्होंने संत तुलसीदास का काफी ज्यादा यहाँ पर मजाक भी उड़ाया और काफी ऐसी बातें कही हैं जो बिल्कुल कहने लायक नहीं होती हैं। खासकर सदन में अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये आपके लिए शर्मनाक है। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि आदमखोर जानवर के मुंह पर खून लग जाता है, वैसे ही कांग्रेस झूठ फैला रही है। पीएम मोदी ने 1 जुलाई को खटखट दिवस बताते हुए कहा कि लोग चेक कर रहे थे कि उनके बैंक खातों में पैसे आए या फिर नहीं। देशवासियों को गुमराह किया गया। ईवीएम, संविधान, आरक्षण, राफेल,
HAL, LIC बैंकों कर्मचारियों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया गया। पीएम मोदी ने सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने को संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताते हुए कहा कि सभापति को अब जो हो रहा है और कल जो हुआ है उसे गंभीरता से लिए बिना हम संसदीय लोकतंत्र को रक्षित नहीं कर पाएंगे। यानी कि राहुल गांधी ने कल सारी हदें पार कर दी। सदन में राहुल गांधी ने जो बयान दिए वो काफी ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से पूरे हिंदू संगठन सनातन को कहीं ना कहीं बुरा भला कहा है। भगवान शिव को लेकर ऐसी बयानबाजी की है जो काफी ज्यादा निंदनीय है। इस तरीके के बयान को सदन में सुनने के बाद लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह पर राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है और कारण सिर्फ यही है कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है और हिंदू सनातनियों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने की राहुल गांधी ने यहाँ पर कोशिश की है। तो दोस्तों, इस विषय में आप क्या समझते हैं या फिर आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी ने जो कल किया सदन में, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जो भी आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।